अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी गुर्बत को मैनेज करने के कोई 2-4 तरीके ऐसे हों कि जो आपको जुगाड़ लगाए और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए और ऐसी कोई बेहतरीन हो जाए कि आपको जो है ना रश्क आने लग जाए अपनी ज़ात पे। आपने ऐसा करना है कि अपने इर्द गिर्द ना सस्ती दुकानें ढूंढनी है और वो हर जगह पाई जाती हैं। ये नहीं है कि कोई हमारे इलाके में होंगी और आपके इलाके में नहीं होंगी। मैं कल इतनी हैरान हो गई थी, मैं एक सेल की दुकान थी, 30 रुपये वहाँ पे। 30 रुपये क्या होता है आजकल के दौर में ना, मतलब मेरे जैसे गरीब बंदा जो होता है वो भी बंदा हैरान हो जाता है कि 30 रुपये की एक चीज़ मिल रही थी, 30 रुपये की। और 400 रुपये की एक औरत मतलब हमसाई चीज़ें लेके आई, वो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें 30 रुपये की लेके आ रही थी। और वो कहती कि भाई मतलब ज़ाहिर लोग बहुत गरीब है ना आजकल, तो वो कह रही थी कि भाई मेरा फिर भी 400-500 रुपया लग गया ना। मतलब 30 रुपये की चीज़ बंदा सोचता है कि 5-6 ले ले, तो 5-6 जब ले तो 2-250-300 तो लग ही जाना है ना। तो इस वजह से भाई जो है ना, एक तो ये काम आप करें और वो हर इलाके में इस तरह की चीज़ें पाई जाती है। लंडे की दुकान आप ढूंढनी है, इधर इर्द गिर्द आपके ज़रूर लंडे की दुकान ज़रूर मौजूद होती है। आपको वहाँ पे 50 रुपये का कुशन, तकिया और इस तरह की चीज़ें और लैस वाले को है ना पर्दे शर्दे मिल जाते हैं और सस्ती सस्ती चीज़ें मिल जाती है। एक लंडे की दुकान होती है जो बहुत महंगी होती है, वहाँ से कुछ भी नहीं ले सक रहे होते, हज़ारों रुपए के पर्दे। ऐसी दुकान भी मैंने देखी है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो सौों की भी चीज़ देते हैं, रुपयों की भी चीज़ दे देते हैं। तो हमारे जैसे लोग वहाँ जाकर खुश होते हैं। अच्छा, बच्चे हमारे जो है ना, वो हमारे घर में कोई मेहमान आए हुए थे तो हमारे घर में वो फ्रूट लेके आए थे, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं 2-4 घंटे के लिए बहुत अमीर हो गई हूँ। मतलब आम थे, पता नहीं क्या क्या था, आड़ू भी थे और इस तरह की, मतलब आड़ू और इस तरह का जो फ्रूट होता है ना भाई, खुबानी और मतलब कि जामन वगैरह, उस पर हम तवज्जो ही नहीं देते भाई। वो मतलब इतना कोई लजीज नहीं होता टेस्ट के लिहाज से, लेकिन कुदरती चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, तो वो बहुत सेहत के लिए अच्छी होनी है ना। तो बच्चे जो उनके थे वो नूडलें शूडलें खाते थे, मुझे तो कख समझ नहीं आ रही थी भैया नूडलें होती क्या हैं, रंग बिरंगे से, अजीब से, वो धागे से, जैसे हम बचपन में सेवियाँ बांट रहे होते थे ना बिल्ले के ऊपर, तो बीच में से मोटी मोटी सेवियाँ निकल रही होती थी और हम लोग बेचारे चकरा, बचपन में तो बंदा नहीं चकरा रहा होता, लेकिन उस टाइम बंदा अब चकरा जाता है। तो हम वो लोग बिल्ला गेड़ते थे, वो गोल गोल घूम रहा होता था और हम चक्कर काट काट के, पता नहीं पूरा जहान उस बिल्ले पे सेवियाँ बांट लेता था और वो पंडे बांध बांध के रख लेते थे और ईद बकरीद और उस पे सारे मतलब कि बनाते थे, आगे पीछे भी बना लेते थे और लोगों को भी वो देते थे ईदों पे ना। वो वाली सेवियाँ मुझे याद आ गई और मुझे लगा पता नहीं कोई लेटेस्ट दौर आ गया है और उसमें इस तरह के नूडल, वो वाली जो सेवियाँ होती थी ना, वो इस तरह बन गई हैं, साथ चूरन चटनी मिसाले दे देते हैं और पता नहीं 90 रुपये का, 190 रुपये का। और मुझे वो बच्चा बता रहा था, मैं तो इतनी हैरान हो गई, 600 रुपये के भी नूडल का पैकेट मिलता है, सोचें। और मैंने सोचा कि बिल्ला मंगाओ और उसको गेड़ो और जहान की सेवियाँ बांट के साथ लूण मिर्च मिसाले दे दो और कहो जी ये 6 रुपये, क्या हम तो बेचारे 50 का पैकेट दे दें तो हम खुश हो जाएं, जी पड़ें। तो इस तरह के जुगाड़ कर करके लोग कितने अमीर हो जाते हैं। और मुझे वो अपना बचपन याद आ रहा था और उसमें मिसाले ठूस ठूस के, और मैंने कहा उसी मतलब सेवियाँ को, बिल्ले को बुला के और उसको गेड़ो और उसके दबा दबा सेवियाँ बट्टो और उसमें लूण मिर्च ठोसो और लोगों को खिलानी शुरू कर दो। इससे ज़्यादा कोई जुगाड़ नहीं था। और फिर साथ हमने बेचारों ने देखो ना पेप्सी मंगाई, सोचिए आप जरा, पेप्सी तो नहीं पीनी चाहिए, ज़ाहिर है बाब हम मुसलमान हैं, लेकिन वो जो है ना बच्चे ऐसे कोई ढीठे थे ना, यकीन करें। मैंने कहा कोई शिकंजी, कोई और शोर की कोई चीज़ पी लो, कोई मतलब सत्तू, हम जैसे गरीब बंदे कहते हैं जो सत्तू पी लो, कोई नेचुरल चीज़ पी लो, लेकिन उनको काला पानी पसंद था। उन्होंने कहा हम तो काला पानी पियेंगे। मैंने तो कहा था, मैंने कहा तुम लोग इस तरह की चीज़ें खाते हो, मुसलमान हो, और इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए हम लोगों को, लेकिन मेरी कोई बात सुने तो मुझे तो सब ये देखे ना, ये काले रंग काला, मतलब कि उन्होंने, अब मैं आपको उनकी खुराक बताती हूँ ना, मतलब जो शहरी बच्चे हैं, काली पेप्सी, काली नूडल, काले कुरकुरे। और मैंने कहा पता नहीं अल्लाह ने तुम लोगों को चिट्टा कैसे बना दिया। अच्छा, वहाँ पर जो है ना मेरी हम एक मेहमान थे, उन्होंने जो है ना उनके बच्चों के कपड़े लेने थे, तो फिर हम वहाँ गए थे और मेरी जो है ना मैनेज करने के गुर्बत तरीके वो तो बीच में रह गए और मुझे अपनी पड़ गई है। मतलब अब हम लोग जो है ना इस उम्र में एक बात शुरू करते हैं तो दूसरी भूल जाते हैं, दूसरी शुरू करते हैं तो तीसरी भूल जाते हैं। तो ये बात मतलब इस तरह कर करके ना, तो हमें तो चीज़ें ही भूल जाती हैं कि कहाँ क्या रखा था। मुझे असल बात भूल गई है कि मैंने तो गुर्बत को मैनेज करने के तरीके बताने थे और पहुँच मैं कपड़ों की दुकान पर गई और यकीन करें मेरा तो जो है ना भेजा बम बम करने लग गया है। तो उसने आगे से मोबाइल भी देखना था और वो उधर भी जाना था ना, तो मैंने सोचा चलो मैं क्लिक बना लेती हूँ। तो मैनेज तो आपने एक तो लंडे जानना है, ठीक है, तो ब्रांड कट पीस ढूंढनी है, मैनेज करने का ये तरीका है। तीसरी बात ये है कि आपने जो है ना कहीं गोल के में 50, 60, 100, 500 अपने लिए ज़रूर रखना है। अपने आप को खुश करने के लिए जो है ना आपने 30 रुपये वाली सेल पे चले जाएँ, 50 रुपये वाली सेल पे चले जाएँ, अपनी चीज़ें लेके आएँ। मसलन अपने लिए कोई जो है ना, आप जिससे आप खुश होती हैं वो चीज़ें लें ना, मतलब आपकी जो ज़रूरत की चीज़ हो। अब मुझे तो नहीं पता इतनी औरतें उनकी क्या क्या ज़रूरत की चीज़ होती हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से देखो तो मुझे काट पीस लेके बहुत खुशी होती है ब्रांडेड, कि भाई जो है ना 500-600 का कपड़ा ले लिया, फिर उसके ऊपर दूसरे रंग का कपड़ा लगा लिया, फिर ऐसे जुगाड़ कर करके भाई कोई कमीज़ तैयार कर ली 1000-1200 रुपये में, मुझे इस तरह खुशी होती है।
बहरहाल पर जब मैं यहाँ गई तो यहाँ पर तो इतने महंगे महंगे फ़िराक मिल रहे थे 3-3 हज़ार का फ़िराक 5-5 हज़ार का फ़िराक। अब सोचे मेरे जैसा बंदा जिसने 5 हज़ार का पूरा राशन डालना है और घर को चलाना है मैनेज करना है, वो 5 हज़ार का फ़िराक लेकिन फिर वो 5 हज़ार का फ़िराक लेके ना वो टांग दे दीवार के, उसको देख देख खुश होता रहे तो ये मैंने 5 हज़ार का लिया था और उसको पहनने का तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। हम जैसे गरीब बंदे जब कोई इस तरह की महंगी चीज़ ले लेते तो उसका नाम भी वही 5 हज़ार वाला सूट रख देते हैं, 5 हज़ार वाली जुत्ती रख देते हैं, 5 हज़ार वाली हमने फलानी चीज़ ली थी वो 5 हज़ार वाली चीज़। वो तो संदूक से कौन सा सूट पहन के जाना है, किसी की शादी है किसी की मेटी है तो जी 5 हज़ार वाला सूट पहनना है भाई, और उसका कोई ना प्रिंट का पता ना नाम उसके रंग का पता कुछ भी नहीं, बस 5 हज़ार वाला सूट। फिर उसने भी छोटे छोटे कपड़े लिए थे लेकिन वो मैं क्या क्या दिखाती मुझे तो काफ़ी समझ ही नहीं आ रही थी। वो जो जब बंदे को जब जल्दी होती है ना तो उसका जो दिमाग है ना वो भी भूं भूं करने लग जाता है, यकीन करें। एक तो मुझे नज़र भी कुछ नहीं आ रहा था और ऊपर से मुझे इतनी जल्दी पड़ी हुई थी। बहरहाल 2-4 मैंने आपको बताई, बाद में और भी बताऊँगी। तो आप जो है ना मेरे मुझे थोड़ी सी सपोर्ट कर दिया करें। बहन को मैंने मोबाइल लेना था, वो तो मोबाइल वाली दुकान पे गई जनाब, उसने तो मोबाइल देखना शुरू कर दी। यहाँ से जब हमने शॉपिंग ख़त्म की तो मैं तो ठंडे साह पा रही थी मोबाइल देख देख के। मैं तो बेचारे लोगों के मोबाइल इस्तेमाल कर रही होती हूँ और फिर मैं वीडियो बना रही होती हूँ। अल्लाह ही जाने पे मतलब जैसे कोई अल्लाह हिम्मत देता है ना कि वो वाला काम है। ना मेरे को सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना मेरे को वाइट टाइम पूरा हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती मैंने कब तक ये मोबाइल लोगों से मांग मांग के जो है ना मैंने वीडियो बनानी और फिर बेइज्जती इतनी ज़्यादा हो जाती है ना। बंदा सोचता है सम टाइम ऐसे होता है कि बंदा कहता है लख बुझ जा, इससे बेहतर है कि बंदा कोई और काम कर ले। यकीन करें ये वाला काम क्या मैं मतलब कि गंद मार के बैठी हूँ कि ना मेरे पास डाटा होता है ना मेरे पास मोबाइल होता है। तो वो अपनी चीज़ें लेने लग गई और मैं अपने आप को सोच रही थी इसने अब मोबाइलों वाली दुकान पे जाना है, मैं मोबाइलों वाली दुकान पे इसके साथ जाऊँगी तो मैं तो ठड्डे साह निकलेंगे और ठड्डे साह निकलेंगे। ये ना हो किसी का मोबाइल न चोरी, ज़ाहिर है बंदे का मोबाइल किसी का गिर ही जाता है, नज़र जो लग जाती है। तो मुझे फिर बड़ा कोई दुख हो रहा था। फिर देखे ये वाला मोबाइल उसने लेना था और वो मतलब इतने महंगे नहीं थे। अब ज़ाहिर है मुझे जो है ना 1000 रुपये की चीज़ भी महंगी लगती है। तो सोचें भाई मतलब कि मोबाइल को जब दिमाग में डालो ना 35,000 40,000 दिमाग में ज़रूर आ जाता है। लेकिन ये वाला मोबाइल 25-26 हज़ार का मिल रहा था और मैं इतनी अजीब हो रही थी। मैंने कहा कभी तो मेरा चैनल चल पड़ेगा, मनहूस मारा और मैं जो है ना अपना मोबाइल ले पाऊँगी और अपना चैनल अपनी मर्ज़ी से चला पाऊँगी। बहरहाल मेरे चैनल को जो है ना सपोर्ट बहुत करें, वॉच करें इसको और इसका जो है ना क्या कहते हैं इसको वॉच टाइम पूरा कराएं और इसके सब्सक्राइबर प्लीज़ किसी ना किसी तरह बढ़ा दें। मेरे तो मेहनत कर करके मेरे तो संग बैठ गया, यकीन करें। और बोल के मुझे तो समझ नहीं आती कौन से वो लोग होते हैं जिनका जो है ना चैनल जल्दी वायरल हो जाता है, मेरा तो कोई नहीं हो रहा। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वॉच टाइम कंप्लीट करें। किस तरह बहन के भी पैसे आए वो भी इस तरह मोबाइल ले रही हो तो कितना मज़ा आएगा सोचें आप। तो वो तो मेरा ईद का दिन हो जाना है, यकीन करें आप ना। तो ईद का दिन बनाने के लिए तो ज़ाहिर है मुझे सपोर्ट करें। अब एक क्या बात